अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं मलिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए मलिया, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थोड़ा एक्सक्लूसिव करना पड़ रहा है आज हम लोगों को बिकॉज़ आपने देखा ही होगा जो जलसा था पीटीआई का, सो वो मनसूख हो गया। बड़ी गहमा-गहमी मची हुई है आज और वो मनसूख भी सुनने में ये आ रहा है कि पीटीआई के जो बानी हैं, उन्होंने ही मनसूख भी किया है। लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई है, क्या नहीं है, इसीलिए आज हम लोग आपके साथ ज़रा एक्सक्लूसिव कनेक्ट करना चाहे थे। सो बताइएगा, क्या लग रहा है आपको हसन साहब ये क्यों मनसूख किया गया है एकदम से? और उसके अलावा ये कि क्या वाक़ई ये इमरान खान साहब की तरफ से ही मंसूख करने के ऑर्डर्स आए हैं? हमें तो मालूम नहीं है इस बात का, लेकिन इल्म नहीं है इस बात का, लेकिन जितना इल्म है वो उन्होंने यानी एट्रीब्यूट किया है जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हुँ, उन्होंने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एट्रीब्यूट किया कि उन्होंने कहा है कि कैंसिल करें। अच्छा, हुँ, पहले जो तारीख दी गई, देखिए अब बुनियादी सवाल ये है कि आप कहते हैं ना कि पहले तोलो और फिर बोलो। ऐसे आपने यानी जलसे के बारे में कहा कि हमने जलसा हर कीमत पर करना है। आपने ये कहा, आपकी क़यादत ने बयानात दिए, रात तक दे रहे थे जी, कि हमारी छातियां जो है वो गोलियां खाने के लिए हाजिर हैं। हम हुँ, छाती तान कर आएंगे। अगर बिल्कुल, पुलिस ने या रियासती इदारों ने जो कुछ करना है वो करें। जलसा तो हर सूरत पर होगा। इसीलिए अच्छा, सारे ट्रेंड रास्ते चला रहे को थे। ये हुँ, ट्रेंड चला रहे थे कि जलसा तो होगा, जलसा तो हुँ, होगा। अच्छा, अगर वर्चुअल जलसा कर रहे थे तो बता देते कि वर्चुअल जलसा है। मैं तो समझ रहा था कि ये फिजिकल जलसा करेंगे जिसमें आवाम को लेकर आएंगे। लेकिन उस जलसे को तो उन्होंने कर दिया कैंसिल, लेकिन 2-3 दिन तक जो है वो अपना ट्रेंड सही बना कर रखा है इन्होंने। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि ये सोशल मीडिया के चैंपियन जरूर हैं, लेकिन जब अमली पॉलिटिक्स की बात आती है तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो दिखाई नहीं देती। यानी बाजोड़ के इंतखाबात देख लें कि अब ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जिस तरीके से इनको मार पड़ी, दूसरा नंबर भी नहीं ले सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यही वजह है जी कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर ये मकबूल हैं और उसी मकबूलियत का ये नाजायज फायदा उठाते हैं, और इसी वजह से ये फॉर्म 45 और फॉर्म हुँ, 47 वाला जो शोर मचा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं। इन्होंने तो दावे किए थे कि हमने अपने सरों पर कफन बांध लिए हैं। इन्होंने बिल्कुल दावे किए थे कि जनाब हम मरेंगे, अब जलसा तो हमने हर कीमत पर करना है। तो करना फिर है। आज किस मुंह से ये लोग, इन लोगों ने ऐलानात किए कि जी हम अब जलसा नहीं करें क्योंकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कह दिया है। हुँ, ये कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब, जो वजीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, इन्होंने कहा जी कि ये जो मैंने सर पर जो पग बांधी हुई है, ये पग जो है ये हमारा कफन है। तो फिर कफन जो उन्होंने खरीदा था या जो कफन लिया था, उस कफन का अब क्या करना है? सवाल तो उनसे ये बंदा पूछे कि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए, तहरीक इंसाफ की क्यादत के साथ मसला क्या है? ये बयानात इनके अगर सुने तो लगता है जी जैसे इनसे ज्यादा बहादुर को दुनिया में आज तक किसी माँ ने कोई औलाद अपनी पैदा नहीं, कोई शख्स दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो इनसे ज्यादा बहादुर हो। लेकिन अमली तौर के ऊपर ये इतने बुजदिल हैं, इनकी बुजदिली और इनके अमाल को देखकर गीदड़ तक शर्मा जाए। गीदड़ कह दे कि ये तो मुझसे भी गए गुजरे हैं। इनके हालात ये हैं, और आज इनके कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जी, जो दूर दराज इलाकों से इस्लामाबाद का रुख कर चुके थे, जो रास्तों में थे या जो वो पहुंच वापस चुके जाना हैं, पड़ा। हुँ, वो इनको गाली निकाल रहे हैं। और बिल्कुल ठीक गालियां निकाल रहे हैं। ये है ही इसी काबिल कि इनको गालियां पड़े। क्यों? क्योंकि इनके अमाल इस किस्म के हैं। पहले बयान देते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं और हुँ, कहते हैं जी कि हम जो है वो लीड करेंगे। जब लीड करने का मौका आता है तो वहां पर ये पतली गली से फरार हो जाते हैं। आप ये देखें, अली अमीन गंडापुर साहब ने सबाबी इंटरचेंज के ऊपर लोगों में 5-5 हजार रुपए की रकम तकसीम की। अच्छा, बज़ाहिर तो वो कह रहे थे जी कि अमले को वो दे रहे थे, सरकारी जो मुलाजमीन वहां पर थे उनको वो रकम तकसीम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो है वो बात वो साफ दिखाई दे रही है कि अली अमीन गंडापुर की खुशी की आज इंतहा नहीं है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि ये जलसा मनसूख हो गया है। इसी वही खुशी तो में इसका उन्होंने अपने मतलब ये जेब है कि खास से, हुँ, हुँ, जी, जी। इसी वजह से उन्होंने अपने जेब खास से जो है वो मोटी सी जो है वो रकम निकाली, और हुँ, 5-5 हजार रुपए के नोट्स जो है वो लोगों में तकसीम करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हमने इसका तो थोड़ी मतलब सी वीडियो देखी है। हसन साहब, इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि अलीमी खान ने जैसे कहा है कि तनकीद की है कि जलसा जो है वो इसलिए रोका गया है कि और वो अपनी क़यादत पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि इसका ताल्लुक इमरान खान से कोई नहीं है इसको मंसूख करने का। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं वो तो फिर सच ही लग रहा है, शायद अली अमीन गंडापुर वगैरह ही ना शायद कहीं न कहीं इनकी कुछ चल रही होंगी चीज़ें। ऐसा है कुछ? चल रहा अली है? मीन गंडापुर साहब के अलावा इमरान खान साहब भी तो बैकफुट के ऊपर है ना, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद। हुँ, अच्छा, इमरान खान साहब इतने बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं कि जिस तरह माजी में कभी भी उन्होंने यूटर्न लिए, यानी ही इज अ मास्टर ऑफ यूटर्न, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जितने परेशान हैं आजकल, जितने बुखलाहट का शिकार हैं,
इतनी बौखलाहट का शिकार वो कभी नहीं रहे अपने सियासी कैरियर में। जितना भी हम्म, उनका पॉलिटिकल कैरियर है उसके अंदर, यानी हमें तो तासुर हमेशा हमेशा उन्होंने ये दिया कि डट गया है खान, डट गया है। डटे मटे वो कभी भी नहीं है, बात जो सच्ची हम्म, है। हमेशा वो भागे हैं, यानी पहले उन्होंने 126 दिन का धरना किया, फिर जो पेशावर में एपीएस का जो सानिया हुआ था उसके बाद उनको एक मौका मिला कि एपीसी कॉल कर ली थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। तो उसमें उन्होंने राह फरार इख्तियार की और अपने जो धरना था 126 दिन के बाद उसको कॉल ऑफ कर दिया, क्योंकि खाली कुर्सियों से खिताब कर करके इमरान खान साहब थक चुके थे। अब खाली कुर्सियों से खिताब करने के लिए उनको इंसान को हौसला चाहिए, लेकिन खान साहब में ये क्रेडिट जाता है कि खाली कुर्सियों से खिताब करने का किसी भी अगर पॉलिटिशियन को एक्सपीरियंस है तो वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। इतनी हिम्मत भी, अगर मेरे सामने खाली कुर्सियां हों और मुझे कोई कहे कि 5 मिनट बात करूं, या मैं शीशे को देखकर भी बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने खाली कुर्सियों को मुखातब करते थे और उनको कहते थे कि ये बात सुने, मेरे पाकिस्तानियों सुनो। तो खान साहब का तो ये आदत है। तो आप ये ऐसे हंस रही हैं, लेकिन मैं हकीकत है इसलिए हंस ये रही हूँ क्योंकि ये कि चीज मैं हमें। इसलिए हंस रही हूँ हसन अयूब साहब, इसलिए क्योंकि हम लोगों को, देखने वालों को तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं करोड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं ना। तो वो इसलिए बड़ा अजीब लग रहा है ये सुन के कि कोई नहीं बैठा हुआ लेकिन वो खिताब करते हैं और बड़े पुरजोश होके करते हैं। आप यकीन करें कि जब आई बिलीव के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की थी अमेरिकन एम्बेसडर्स ने, इन 2014 की बात कर रहा हूँ, ठीक तो है। सुबह सुबह का टाइम था, तो खान साहब कंटेनर के ऊपर, सुबह सुबह का नहीं दोपहर का टाइम था, खान साहब कंटेनर के ऊपर चढ़ गए और अच्छा। कंटेनर पर चढ़कर उन्होंने 15-20 मिनट का खिताब किया था। एक बंदा नहीं मौजूद था, इवन के जो जनरेटर वाला होता है ना वहां पर लाइट्स वाला, वो भी मौजूद नहीं था। और खान साहब ने पूरा खिताब कर दिया था। कैमरे जारी बात है 24 आवर्स लगे होते थे हमारे कंटेनर के सामने, तो जाहिर है। मीडिया के। और इमरान खान साहब ने खिताब किया और इतनी शर्म नहीं थी उनको, इतनी नदामत नहीं थी, खाली कुर्सियों से इस कॉन्फिडेंस के साथ खिताब किया कि यकीन करें कि वो कॉन्फिडेंस लेवल तो मैंने चाँद फतेह अली खान का नहीं देखा। यानी इमरान खान साहब के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन इस मर्तबा वो आकर बौखलाहट का शिकार हो चुके लग तो हैं यही फॉर रहा द है। फर्स्ट टाइम। जी। लग तो यही रहा है क्योंकि जिस बौखलाहट से आके उन्होंने ये सब कुछ मनसूख किया जलसा और सबको बुला भी लिया उसके बावजूद नहीं हुआ। तो लग तो यही रहा है कि कोई ना कोई बौखलाहट ही है या कोई ना कोई मसले मसाइल चल रहे हैं जिसकी वजह से। वैसे आपको क्या लगता है क्यों किया गया होगा हसन साहब, मनसूख क्यों किया? क्या वजह बनी होगी? देखें उनको, देखें लीडर की एनर्जी क्या होती है, चाहे वो हम्म। कैद में हो या वो कैद में ना, वो आजाद हो। लीडर को एनर्जी मिलती है क्राउड से। लीडर को ठीक। एनर्जाइज होता है अगर वो बेशक थका हुआ है, 15 दिन से चला हुआ है, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, मतलब अपनी यानी बेआरामी में है, इवन देन जब वो क्राउड देखता है ना तो उसके अंदर बिल्कुल। एनर्जी आ जाती है, वो बिल्कुल चार्ज हो जाता है, उसकी थकन सारी खत्म हो जाती है। जबान उसकी फ्लुएंट हो जाती है, वो बोलना शुरू ठीक। कर देता है और वो बड़ा गरजता है, बरसता है। हम्म। खान साहब ने माजी के अंदर, मैं जैसे पहले बता रहा था कि खाली कुर्सियों से खिताब भी उन्होंने गरज बरस के किया, लेकिन इस मर्तबा उनको ये समझ आ गया कि जी मेरी तो लोग भी नहीं आ रहे और हम्म। ना मेरी जगह कोई ऐसा बंदा इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा मौजूद है जो हम्म। खाली कुर्सियों से खिताब कर सके। हम्म। तो यही वजह बनी है। लेकिन अब जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की एक मूवमेंट बनी है, हाँ। इनका एक इजलास हुआ और उस इजलास में भी फैसला हुआ जी कि हम तरनोल में जो जलसा गाह है उसका दौरा करेंगे। ओ भाई, जलसा आप लोगों ने कैंसिल कर दिया, अब जलसा गाह का दौरा करके आपको मिलेगा क्या? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। अब वो वहां पर जाएंगे, कोई मीडिया टॉक करेंगे, कोई फेस सेविंग तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, फेस सेविंग इनको मिलेगी नहीं आज। हम्म। इनको फेस सेविंग मिलनी नहीं है। और देखें इन्होंने, देखें मशावरत होती है ना, अब आप एक तरफ तहरीक इंसाफ ओपोजिशन का अलायंस बना रही है और दूसरी तरफ बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ सोलो डिसीजन ले रहे हैं या तहरीक इंसाफ अकेले फैसले कर रही है, तो बाकी इत्तेहादियों को थोड़ी सी भी गैरत हो तो वो 1 मिनट से पहले इस इत्तेहाद को खत्म कर दें। और मैं हम्म। अगर इत्तेहादी होता तो मैंने 1 सेकंड इस इत्तेहाद को कायम नहीं रखना था कि भाई आप जब इत्तेहाद में होते हैं तो अपने फैसले मुशावरत से करने होते हैं, आप ऐसे अकेले सोलो फ्लाइट नहीं करते होते। बिल्कुल। तो आपकी ये मैं एक चीज ऐड करूंगी यहाँ पे, जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि कोर कमेटी को और सियासी कमेटी को तो पता भी नहीं है कि जलसा जो है वो मनसूख हो गया। तो इसमें कहाँ तक की सच्चाई है या आपको क्या आइडिया है इस बारे में? देखिए, इमरान खान साहब को एट्रीब्यूट करके आजम सवाती साहब ने आज ये अनाउंसमेंट कर दी। अब ये सोचने की बात ये है ना कि सुबह सुबह आजम सवाती साहब वहां पर क्या करने गए थे। हम्म। सुनने की बात है, आई एम नॉट श्योर कि वो शायद फ्रिज ड्रॉप करने गए थे। इमरान खान साहब को वो फ्रिज का भी बड़ा मसला बना हुआ है ना, गर्मी का मौसम है तो खान साहब को फ्रिज चाहिए। तो मुमकिन है कि आजम सवाती जैसे इल्जाम आयद कर रही हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा हो कि जी खान साहब
बात ये है कि फ्रिज तो आपको मिल जाएगा, तो आप ये जलसा कैंसिल करने की अनाउंसमेंट कर दें। तो इमरान खान साहब ने कहा होगा आमीन सुमा आमीन। मैं तो बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं जब से मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये फ्रिज लूँ। तो वो फ्रिज मुझे मिल रहा है तो बस ठीक है, जलसा क्या, मतलब भाड़ में जाए जलसा। और ये हकीकी आज़ादी वगैरह कोई नहीं है। देखिए, हकीकी आज़ादी के लिए आप लोगों में 5-5 हज़ार रुपए की रकम तकसीम नहीं कर रहे होते। आप हकीकी आज़ादी के लिए इस किस्म की चीजें नहीं, सर पर कफन बांध के जब आप आते हैं, तो बांग्लादेश में वो जो जो स्टूडेंट था, वो खड़ा हुआ, गोली हम्म। लगी, उठा, गिरा, हम्म। उठा, उठकर फिर उसने सीने में गोली खाई। ये होती है हकीकी आज़ादी। और बिल्कुल। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिते में, हमारे खिते में इनकलाब आ चुका था, जैसे आर्मी चीफ कहते हैं 1947 में। और उसी वजह से टू नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान वजूद में आया। हम्म। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर तो इनकलाब के नाम के ऊपर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करती है एक जमात, ये तहरीक इंसाफ जिसका नाम है। लेकिन वो, उन्होंने जो रियल रेवोल्यूशन है, हम्म। जिसके अंदर स्पार्क था, जिस नौजवान के अंदर रियल रेवोल्यूशन का स्पार्क था, वो उन्होंने किल कर दिया। वो रेवोल्यूशन खाली ये नहीं हो सकता, वो रेवोल्यूशन खाली कोई सड़कों पर आना रेवोल्यूशन नहीं होता। रेवोल्यूशन तो इकोनॉमिकली भी रेवोल्यूशन ला सकता है नौजवान। वो बिल्कुल। और भी बड़ी चीजों में रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है। रेवोल्यूशन। जी जी। तो वो उनका जो इनकलाब का जो चिंगारी थी, उसको हमेशा के लिए बुझा देते हैं। 2014 से मुसलसल हमारे नौजवानों की जो इनकलाब की चिंगारी है, उसको इमरान खान साहब अपने झूठे इनकलाब के नारों के साथ उसको बुझा रहे हैं। हसन साहब, आपको मैं एक चीज़ और पूछना चाहूंगी आपसे कि इस सब मामलात के बाद पहले जनरल फैज़ हमीद का वाकया हुआ, उसके बाद अब ये इन्होंने जलसा जो है वो मंसूख कर दिया। तो पीटीआई का जो स्टांस है वो थोड़ा वीक होता नजर नहीं आ रहा? उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके सामने और जो आम आवाम है उनके सामने स्टांस थोड़ा वीक होता नजर नहीं आ रहा? देखिए मलिया, देखिए तहरीक इंसाफ बड़ी कमजोर हो चुकी है। जनरल फैज हमीद ने उनको बड़े कहते हैं ना कि अनऑर्गेनिक तरीके से बूस्ट करने की कोशिश की। और उन्होंने बहुत से लोगों से फंडिंग कराई तहरीक इंसाफ को। उन्होंने हम्म। इन इंतखाबात को मैनेज करने की कोशिश की। अपने जो उन्होंने एक पैरेलल जो उन्होंने सिस्टम खड़ा किया हुआ था अपना इंटेलिजेंस का, जो रिटायर्ड लोग जिसमें शामिल थे, जिसमें वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। जुडिशरी में भी उन्होंने जो है वो काफी मैनेजमेंट जारी रखे हुए थे हम्म। गिरफ्तारी से पहले तक। और उनका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि किसी तरीके से 2024 के इंतखाबात को कलदम करवा कर और इस मुल्क में मार्शल लॉ लगवाया जाए। और मैंने आई बिलीव कि लास्ट वीडियो में शायद इसको इमरजेंसी कह दिया था, तो इमरजेंसी नहीं, मार्शल लॉ। तो वो मार्शल लॉ लगवाना चाह रहे थे। और मेन टारगेट ये था कि जी मार्शल लॉ लगवाने के बाद हम लोगों को बाहर निकाल कर, तो हम कहेंगे जी कि ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर इस तरीके से जो सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको ओहदे से हटाया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव तो उनका आर्मी चीफ को हटाना है, आ, उनका हटाना था। लेकिन अब अल्लाह का करना ये हुआ कि उनके खिलाफ ठोस एविडेंस सामने आ चुका है। और जनरल फैज हमीद जो है वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं। उनका ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला है। और जब चार्जशीट सामने आएगी, तो ये खाली मामला टॉप सिटी का नहीं होगा, उसमें उनकी ये एक्टिविटीज जो हैं वो डेफिनेटली उस सरफेस के ऊपर आनी है। हम्म। और इसके अलावा जनरल फैज से पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा। जो मैं कह रहा था कि तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, तहरीक इंसाफ की क्यादत के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ की पंजाब में तो क्यादत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अच्छा, पंजाब के अंदर भी और इसके अलावा सिंध के अंदर भी हम्म। तहरीक इंसाफ की अगर आप पोजीशन देख लें, वो तो वो समझें कि वो ना होने के बराबर है। वो तो पहले से ही थोड़ी वीक थी वहां पे तो, कहाँ पर? सिंध में और पंजाब में। सिंध में उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन पंजाब में तो खासी थी। आपको याद नहीं है कि जो ज़मीनी इंतखाबात 20 हल्कों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हुए थे, वो मेजोरिटी पीटीआई जीती थी या जितवाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद आप ये देख लें कि पीटीआई जो है वो इस वक्त यानी अपनी बका की जंग की सूरत हाल उसके लिए पैदा हो चुकी है। क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि पीटीआई के अंदर अब लोग एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि ये अपनी जो डर्टी लिलन है, इसको सरे बाजार या चौक के दरमियान में लाकर जो है ना उसको धोएंगे, एक दूसरे के कपड़े उछालेंगे। लेकिन मैं जनरल फैज हमीद की बात भी आपको बता दूं कि जनरल फैज हमीद का जो मामला है, उनका अभी जो फील्ड कोर्ट मार्शल का ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाला है। और मुझे जो इसके हवाले से आर्मी एक्ट का सेक्शन 31, जी। उसके तहत उसकी तरफ ये मामला उनका ट्रायल जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हम्म। बगावत और साजिश। ये बगावत और साजिश जो है ये बड़ा संजीदा ऑफेंस है। और सेक्शन 35 अगर आप उसका मुताला करें,
तो जनरल फैज़ हमीद को अगर इसमें कन्विक्ट होते हैं, तो ये कन्विक्शन बड़ी स्वेर है। ये मैक्सिमम पेनल्टी के आप ज़ुमरे में ले आएँ कि इसमें 2 ही सज़ाएँ होती हैं, या उम्र कैद या डेथ पेनल्टी। तो मुझे तो मोस्ट लाइकली सेक्शन 31 के तहत ये ट्रायल जो है वो कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, उस तरफ जाएगा ये। तो ये चार्जशीट उनके ऊपर आनी है, वो ये है, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होते, तो उससे पहले तक तो क्या सराही है, लेकिन मेरा तजिया ये कह रहा है। अच्छा हसन साहब, एक और चीज़ भी, एक रात को बड़ा एक वाक़या पेश आ गया और ये मकबूल जान साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया रात के टाइम, कल रात को। तो उसके हवाले से आपको क्या लगता है, उनको क्यों एकदम से गिरफ्तार कर लिया इतना ऑल ऑफ अ सडन एकदम से? आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी? यार ये बहुत अच्छा हुआ है, इस शख्स की गिरफ्तारी पर मैं बेइंतहा खुश हूँ। यानी अच्छा। कभी इसके जो झूठ हैं यार, मतलब खुदा का खौफ ये इस शख्स को नहीं है। इसको ये नहीं अंदाज़ा भाई, तो एक ब्यूरोक्रेट आप रिटायर हुए हैं, आपने हुँ, मरना हुँ। है, कल आपने कब्र में जाना है, कल अल्लाह का सामना करना है। ऐसे बंदे की गिरफ्तारी पर मुझे बड़ा इत्मीनान है, बड़ी खुशी है। अभी तो इनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंज़ूर हुआ है, और इसके अलावा तफ्तीश इनसे होगी, और इनकी तफ्तीश, इनकी ठीक-ठाक किस्म की तफ्तीश होनी चाहिए। तो ये घटिया शख्स है। इस घटिया शख्स की गिरफ्तारी पर मैं बेइंतहा खुश हूँ, और अ, अल्लाह करे इसको अभी भी अकल आ जाए, इसको अकल आ जाए, इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो कानून के मुताबिक हो, जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन मुझे कम से कम बड़ी खुशी है, कल बेशक ज़ाहिर बात है इसको, इसने बाहर आ ही जाना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। यहाँ मैं पर इस मुल्क के अंदर जिस तरह की इनके अदालतें, वापस आने के क्या चांसेस लगते हैं आपको? वापस बाहर आने के? देखिए इस तरह देखिए ना, हमारे मुल्क की जो इस टाइम अदालतें चल रही हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बड़े संजीदा मुकदमात हों, तब भी क्योंकि बंदा हिमायत करता है पीटीआई की, या उनके स्टांस के साथ खड़ा हुआ है, तो हुँ। उसने जुर्म किया है, नहीं किया, क्या ऑफेंस है, काबिल ज़मानत है, नहीं है, बस ज़मानत दी जा रही है, ज़मानतें दी जा रही हैं। तो इनकी भी ज़मानत हो जाएगी, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ज़मानत इसकी होनी नहीं चाहिए, ये काबिल इसी है। इसको अच्छी इसका रगड़ा लगे, इसको गर्मी में जो है ना जेल में रहना पड़े, और उसको खुदा का खौफ आए कि मैं झूठ फैलाता हूँ, मैं मज़हबी जो है वो मुनाफ़त जो है वो फैलाता हूँ, मैं घटिया काम कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर आदमी, उसको एहसास हो इस बात का कि 2 नंबर आदमी है। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक़्त का, और प्रोग्राम का वक़्त इस वक़्त ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह मज़ीद आगे प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे आपके साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।